तो बात करूँ, नेटफ्लिक्स ने अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए एक ऐसा शो निकाला जिससे इंडिया के सिर्फ 50% लोग रिलेट करते हैं, आरजे। और इसमें पूरी नेपोटिज्म की फैक्ट्री है। शाहरुख खान की बेटी, जानवी कपूर की बहन। इनमें टैलेंट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि कनेक्शन की वजह से इनको काम मिला है। अब बात करूँ शो की, तो जरूर मैं इस शो को एक बार देखना चाहूँगा क्योंकि अच्छा लग रहा है। जब इसका प्रोमो आया था तब इसे काफी क्रिटिसाइज किया। उसकी 3 वजह है। एक, सबसे पहली, लोगों को अब जबरदस्ती का नेपोटिज्म पसंद नहीं। लोगों को कोई लेना देना नहीं नेपोटिज्म से। रणबीर कपूर हो, एनिमल के लिए सब एक्साइटेड है। विकी कौशल, जिनके पिताजी एक्शन डायरेक्टर है बॉलीवुड के, सैम बहादुर के लिए एक्साइटेड है। टैलेंट दिखाओ, नेपोटिज्म से कोई लेना देना नहीं किसी को। और इसमें जो ज्यादा से ज्यादा एक्टर्स है उनका सिर्फ यही अचीवमेंट है कि उन्होंने जहाँ बॉलीवुड के कनेक्शन थे वहाँ पैदा हुए। बेसिकली इन्होंने स्पर्म रेस जीती। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है और इनको ब्लेम भी करना नहीं चाहिए। अगर टैलेंट हो तो सिर्फ इसलिए नेपोटिज्म के क्रिटिसाइज होने के डर से वो क्यों ये इंडस्ट्री छोड़ दे। लेकिन टैलेंट हो तभी इस इंडस्ट्री में आना भी चाहिए, ये मैं कहूँगा। नहीं तो तुम बॉलीवुड का नुकसान कर रहे हो जैसे अर्जुन कपूर ने किया। दूसरी वजह, किसने ट्रेलर एडिट किया है उसको भी हैट्स ऑफ। इसने पहले ही देखा दिया कि इंडिया के बाद की कहानी है जो ब्रिटिश छोड़कर चले गए। और हमने बचपन से पढ़ा है, कई सारे फोटोज देखे, पिक्चर्स देखे, ड्राइंग्स देखे कि इंडिया पर ब्रिटिशों ने कैसे जुल्म किए, 45 ट्रिलियन की संपत्ति लूटी और हमें गरीब कर छोड़कर चले गए। इंडिया, पाकिस्तान, सबने हमारा पैसा लूटा और हमें भुखमरी की हालत पर छोड़ दिया। तो हम सबने वो चीजें देखी है यार। और तुम पहले ये डायलॉग डाल देते हो तो कैसे कोई कनेक्ट होगा। और ये प्रोमो की भी दिक्कत थी कि 1970s में ये सब चीजें इमेजिन कर पाना मुश्किल है। मैं इस मूवी को इसलिए देखना चाहता हूँ जब 90s किड्स इससे रिलेट कर पाइए। मैं बच्चा था, बेस्ट ऑफ लक निकी, आज भी नॉस्टैल्जिया देता है। वी चैनल, MTV शोज कई देखे मैंने। सबसे मेरा फेवरेट शो था इसी कॉन्सेप्ट पर, एलाइट स्कूल, एलाइट किड्स, एलाइट ए यंग बॉयज गर्ल्स की जर्नी, द बॉडी प्रोजेक्ट, जो चैनल वी पर आता था। मेरा फेवरेट कैरेक्टर था उसमें केडी। और भाई सबसे फेवरेट कैरेक्टर वही था। ऐसे दिल दोस्ती डांस, ऐसे कई शोज हमने पसंद किए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी हमने उस वक्त पसंद की थी। मजा आता है सोचने में कि स्कूल के बाद हमारी लाइफ ऐसी होगी। वो बात अलग है कि लाइफ में ऐसी होती नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जिनसे बच्चे यानी अभी जनरेशन के जो बच्चे तो वो इससे कनेक्ट कर पाइए या आर्टिस्ट से, या फिर जैसे नेटफ्लिक्स की पिछली सीरीज आई थी लाइट, जो मुझे लगता है इससे 2 गुना उसमें अनरिलेटेड सरियल चीजें दिखाई है। मतलब स्कूल में यार जो चीजें होते हुए दिखाई है कि लड़का ऐसे घूम रहा है, वो कहीं भी नहीं होती। लेकिन उसे यंग जनरेशन ने पसंद किया तो जाहिर सी बात है वो तो इसे पसंद करेगी। उन्हें अब तक भारत का इतिहास पता भी नहीं है और जाहिर सी बात है कि वो अभी देख रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल है ये मैकडोनल्ड है, ये बर्गर खाना और ये सब नेटफ्लिक्स। तो जाहिर सी बात है वो बच्चे कनेक्ट कर पाएगी। या फिर एलाइट ऑडियंस जो वेस्टर्न है, जो ज्यादा नहीं है, और जो एक्टर की पिछली मूवी थी दिल धड़कने दो, उसको भी इसीलिए क्रिटिसाइज किया था कि ये जो लाइफस्टाइल है कौन इससे कनेक्ट कर पाएगा। ये यॉट, ये वेकेशन और ये इस सबसे कौन कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे लाइफस्टाइल जीते नहीं। लेकिन जितना उस मूवी को क्रिटिसाइज किया उतनी वो मूवी मुझे बुरी नहीं लगी। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, पहली बार मैं भी नहीं देख पाया क्योंकि मैं भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसे बैठे बैठे देख ली। मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखो, एंजॉय कर लोगे ऐसा लगता है इस सीरीज को। परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका रीजन बताता हूँ कि ये जो स्टार किड्स है ये यही लाइफस्टाइल जीते हैं जो इस सीरीज में दिखाई है या फिर जो अख्तर के मूवीज में देखने को मिलती है। और इनमें से ज्यादा तो स्टार किड को हिंदी में नहीं आती। अजय देवगन की बेटी का वीडियो देख लो, ये पढ़ते फॉरेन में है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि इनके बाप दादा बॉलीवुड में काम करते थे तो इन्हें बॉलीवुड में काम करना पड़ता है। नहीं तो ना ही कभी इन्होंने हिंदुस्तान घुमाए और ज्यादा तो इन्होंने हिंदी भी नहीं बोले और ना ही इनको कुछ इतना ज्यादा इस देश से लेने देना भी है। ये मैं ठाम के बोल सकता हूँ, सभी की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर इससे ये वो बहुत चल जाता है और हिट ने पहला रहो। ये सिंपल सी चीज है, मेरे पास पैसा है तो मैं जाहिर सी बात है जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहाँ पर पड़ा होगा फॉरेन में, और वो इन्फ्लुएंस रहता है। तो इसलिए देखोगे परफॉर्मेंस अच्छे है। जब इन्हें यहाँ पर काम करना पड़ता है तो इन्हें सबसे पहले हिंदी सीखनी पड़ती है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कई एक्टर्स है जो थिएटर से उन्होंने कंप्लीट किए कि हमारी स्क्रिप्ट हिंदी भी नहीं होती, तो वो सही बात है, इनको इंग्लिश में स्क्रिप्ट चाहिए। डायरेक्टर इंग्लिश में बातें समझता है तो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनको समझ में नहीं आता। मतलब थिएटर का जूनियर आर्टिस्ट, उसको क्या लेने देना है काम से मतलब है उसे क्या लेने देना है इंग्लिश सीखने की। एक्टिंग के करियर में इंग्लिश कौन सीखता है हिंदी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला था वो सही बात है। और थिएटर की एक्टिंग की बात अलग है, वहाँ मेहनत करनी पड़ती है। मूवीज में जूनियर आर्टिस्ट को मेहनत करनी पड़ती है। ये फिर नए लीड रोल जो होते हैं, नए एक्टर आते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है। स्टार किड जो होते हैं इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आओ डायलॉग बोलो, कुछ एक्सप्रेशन दो और चले जाओ। तो मैं कहूँगा अननेसेसरी हेट करके भी कोई फायदा नहीं। शो अच्छा दिख रहा है, एक 3 यंग बॉयज और गर्ल्स की जर्नी दिखाई जाएगी
और उसमें एक वेस्टर्न टच रहेगा। एक्सपेक्ट करके सीरीज देखो। जैसे ट्रेलर के स्टार्टिंग में ये बोलता है कि हमने क्या किया, तो ये उनकी जर्नी है। और जो 90s की किड्स नहीं है, जो जेन ज़ी बच्चे सुन रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ रिकमेंडेशन देता तो सीरीज की। अगर उनको ऐसे शोज पसंद आते हैं जो हमने 90s में देखे थे, तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक निकी देख लो। हॉलीवुड की रीमेक है शो की, लेकिन मुझे हिंदी वर्जन बेस्ट लगता है। और वे चैनल का द बॉडी प्रोजेक्ट देख लो। मुझे नहीं लगता वो अभी बच्चों को पसंद आएगा। उस वक्त मैंने उससे बहुत एंजॉय किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट मुझे उस सीरीज से बहुत सिमिलर लग रहा है। अगर वी बॉडी प्रोजेक्ट देखोगे तो वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। उसका एक एपिसोड था यही, या फिर कोई दूसरा शो होगा, लेकिन यही वो झाड़ पेड़ बचाओ, एनवायरनमेंट का ख्याल रखो, इसके लिए एलाइट बच्चे लड़ते। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट था, मुझे शो नहीं याद आ रहा है। तो ये सब मैं वी चैनल और MTV पर काफ़ी देख चुका और मैंने एंजॉय किया था, इसलिए लगता है मैं एंजॉय कर लूँगा इस शो को। बाकी आपके क्या ख्याल है, कमेंट कर जरूर बताना।